हेलो एवरीवन, आज हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम जितने भी वीडियो पढ़े हैं उसमें हम नंबर सिस्टम को पढ़े और ऑपरेशन और नंबर्स को पढ़े। तो ऑपरेशन और नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड कुछ ये सिंप्लीफिकेशन है जिसे हमको जानना बहुत जरूरी होता है। जब सिंप्लीफिकेशन मैथ जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन आता है। सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो है कुछ ऐसे नियम है जिसको हमें जानना जरूरी होता है। यदि हम सिंप्लीफिकेशन के नियम को नहीं जानेंगे तो वो हमसे सॉल्व नहीं होगा, बहुत उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रॉब्लम आता है बोर्ड मास। अगर हम बोर्ड मास के बारे में कुछ नहीं जानेंगे तो हमारा जो सिंप्लीफिकेशन है वो हमेशा मिस्टेक होगी, हमेशा गलत होगा। अगर हम बोर्ड मास अच्छे तरीके से जानते हैं तो हम उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए आज हम पहले देखते हैं बोर्ड मास क्या है। तो BODMAS ये सभी वर्ड को हम मिला के बोर्ड मास तो हम इस तरह से इसलिए लिखे हैं क्योंकि बोर्ड मास का जो लेटर है, इसमें जितने भी लेटर आए हैं सभी का एक अलग अलग मीनिंग है और ये टोटल मीनिंग जो है वो सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मीनिंग को नहीं समझेंगे तो हम बोर्ड मास को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे बी जो लेटर है बोर्ड मास का, उसका क्या अर्थ होता है, उसका इम्पोर्टेंट क्या है सिंप्लीफिकेशन में और इसका मतलब क्या होता है। तो बोर्ड मास का जो बी है इसका होता है ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में कोष्ठक बोलते हैं। दूसरा है हमारा ओ का हो जाता है ऑफ, जिसको हम का बोलते हैं। डी का हो जाता है डिवीजन, जिसे हम भाग बोलते हैं। एम का हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, जिसे हम गुना बोलते हैं, हिंदी में गुना बोलते हैं। और ए का हो जाता है एडिशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन को बोलते हैं जोड़। और एस से हो जाता है हमारा सबट्रैक्शन, जिसे हम घटाव बोलते हैं। तो ये जो बोर्ड मास है इसका एक एक लेटर का अलग अलग मीनिंग है और इससे ही हमारा क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम बोर्ड मास का तो पूरा फुल फॉर्म हम देख लिए हैं, इसके समझ गए कि इसमें सभी लेटर का मीनिंग क्या होता है और इसको अब हम बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करना चाहिए इसमें से सबसे देंगे। तो चलिए इसका भी हमारे पास नियम है, तो चलिए हम इस नियम को देखते हैं। तो फर्स्ट रूल के अनुसार हम सबसे पहले जब सिंप्लीफिकेशन में यदि जोड़ घटा गुना भाग और का ये सब एक साथ दिया जाएगा तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रूल हमें बताता है कि यदि जोड़ घटा गुना भाग ये सिंप्लीफिकेशन में एक साथ रहे तो सबसे पहले हम का यानी ऑफ का काम करेंगे। दूसरा है इसके बाद हम क्या करेंगे, तो भाग यानी डिवीजन का काम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुना का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का, उसके बाद फिर एड का एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। हमारा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में जोड़ घटा गुना भाग यानी एड ऑफ मल्टीप्लिकेशन सारा चीज एक साथ दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, इस रूल को याद रखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये उसका क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा, इजी तरीके से। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था जिसे हमें याद रखना है। दूसरा रूल हमें बताता है यदि सारा ब्रैकेट
क्वेश्चन में सारा ब्रैकेट एक साथ रहे, जैसे हो गया लाइन ब्रैकेट, सर्कल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट, ये सारा एक साथ रहा, तो हम किसे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो जब क्वेश्चन में ये सारा ब्रैकेट एक साथ रहेगा तो हम क्या करेंगे, लाइन ब्रैकेट जो है करेंगे। तो ये स्मॉल ब्रैकेट है हमारा। उसके बाद हो गया ये मिडिल ब्रैकेट, ये हमारा क्या है, बिग ब्रैकेट बोल सकते हैं या बॉक्स ब्रैकेट बोल सकते हैं, ये है बॉक्स ब्रैकेट। तो हम क्या करेंगे, दूसरे रूल के अनुसार, दूसरा रूल जो है हमें ये क्या बताता है कि यदि क्वेश्चन में ये सारा ब्रैकेट रहेगा तो हम सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको सेकेंड वाला रूल याद रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसे सॉल्व कीजिएगा, फिर इसे, और इस तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो दोनों रूल जो है वो सिंप्लीफिकेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए ये दोनों रूल को हमें याद रखना जरूरी है। अगर ये दोनों रूल याद रहा तो सिंप्लीफिकेशन का लगभग क्वेश्चन यानी टोटल क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन के रूल्स को समझे हैं, ब्रैकेट को समझे और वोड मास को पढ़े। तो सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और जो मेरे चैनल पे न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें।